हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत हमें किंग जेहरिस की डेथ से दिखाई जाती है, जहां सभी गार्ड्स सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जेहरिस की डेड बॉडी का सर नहीं मिला है, जिसकी तलाश में गार्ड्स लगे हुए हैं। और वही दूसरी तरफ हम किंग एगोन को देख पाते हैं, जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। और वही बात करी एमिन की, तो उसे अपने कमरे में एक सीक्रेट डोर नजर आता है, जिसे देखकर एमिन को समझ आ जाता है कि जो लोग जेहरिस को मार कर यहाँ से निकले हैं, वो उसे नहीं बल्कि एमिन को मारने के लिए आए थे। साथ ही हम एलिसन को भी देख पाते हैं, जो उस सिचुएशन से पूरी तरह टूट चुकी है। साथ ही वो खुद ही को ब्लेम कर रही है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके किए हुए पापों की सजा उसे गॉड दे रहे हैं। लेकिन बात करें ऑटो हाईटावर की, तो वो इन सारी चीजों में भी अपना फायदा देख रहा है, यानी कि राजा का फायदा। क्योंकि हम स्मॉल काउंसिल में देख पाते हैं, जहाँ एगोन सभी लोगों पर ब्लेम कर रहा है, खास करके क्रिस्टन कोल पर, क्योंकि वो रात के वक्त सोया हुआ था। ऐसा क्रिस्टन कोल का कहना है, जो कि झूठ है। लेकिन उसी दौरान लॉर्ड लैरी एक न्यूज के साथ वहां आ पहुंचते हैं कि उसने एक शख्स को पकड़ा है, जिसके हाथ में थैला है और साथ ही उस थैले के अंदर लिटिल जेहरिस का सर मिला है। जिस कारण ऑटो हाईटावर पूछताछ की जिम्मेदारी और किसी को नहीं बल्कि लॉर्ड लैरी को ही देते हैं। और उसके वहां से निकलते ही हम देख पाते हैं कि ऑटो हाईटावर एगोन को ये सजेस्ट करता है कि सिंपैथी के लिए उन्हें जेहरिस की डेड बॉडी को, यानी कि उसकी अंतिम संस्कार से पहले लोगों में दिखाया जाए, ताकि उससे उन लोगों को लोगों से सिंपैथी मिले। साथ ही वो लोगों को यही बताएंगे कि रनेरा ने ये सारी चीजें की हैं। और इन सारी चीजों में ऑटो हाईटावर ने एलिसन के साथ साथ हेलेना को भी शामिल करने के लिए कहा है, जिससे लोगों से उन लोगों को सिंपैथी ज्यादा मिलेगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती, क्योंकि हेलेना की हालत बिल्कुल ही ठीक नहीं। पर हाँ, हम ये नोटिस कर पाते हैं कि उससे उन लोगों की तरफ सिंपैथी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि लॉर्ड लैरी इस बात का पता लगाने में कामयाब होते हैं कि उन लोगों को और किसी ने नहीं बल्कि डीमन ने भेजा था। जिसके बाद बड़ी ड्रैगन स्टोन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वहाँ रनेरा को उसके एडवाइजर से जेहरिस के बारे में पता चल रहा है, और साथ ही लोग उसे ही इन सारी चीजों के पीछे ब्लेम कर रहे हैं, जिससे रनेरा पूरी तरह शॉक है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद रनेरा अपने बेटे की मौत के बदले के लिए ये कर सकती है, जिससे वो झुटला देती है। और साथ ही रेनीज भी उन्हें यही कहती है कि ऐसा रनेरा नहीं कर सकती। पर इन सारी चीजों के बीच रनेरा एक शख्स को नोटिस करती है, और सभी लोगों के जाने के बाद वो डीमन से बातचीत करती है। और उससे बातचीत में ये पता चलता है कि इन सारी चीजों के पीछे डीमन था, और उसकी इन हरकतों से रनेरा काफी चिढ़ जाती है। जिसके साथ साथ वो उसे ये भी कहती है कि वो उस पर अब कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती। लेकिन डीमन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, जहाँ रनेरा उसे ये एहसास करवाने के पीछे लगी हुई होती है कि उसने काफी बड़ी गलती की है, जिस वजह से रनेरा को भुगतना पड़ सकता है। साथ ही अब रनेरा को ऐसा भी लगने लगा है कि डीमन उसे अपनी क्वीन नहीं मानता। जिसके साथ साथ रनेरा उसे ये तक बताती है कि उसके फादर उसे डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें उस पर ट्रस्ट नहीं था, जिस वजह से उसने डीमन को ना चुनकर रनेरा को चुना। जो सुनकर डीमन वहाँ से चला जाता है, और डीमन के वहाँ से निकलते ही बेला आ पहुँचती है, यानी कि डीमन की पहली वाइफ की बेटी, जिसे रनेरा ने ही वही बुलाया है ताकि वो उसे एक जिम्मेदारी सौंप सके, जो जिम्मेदारी किंग्स लैंडिंग पर नजर रखने की है। जिसके बाद बड़ी एलिसन की तरफ तो हम नोटिस कर पाते हैं कि एलिसन और साथ साथ क्रिस्टन कोल दोनों ही काफी ही गिल्टी है, वो भी जेहरिस के मर्डर को लेकर। जिस कारण वो अपना फ्रस्ट्रेशन सीधा एरिक पर आकर निकालता है, उसे यही कहते हुए, यानी कि उससे यही पूछते हुए कि वो उस रात कहा था जब जेहरिस का मर्डर हुआ। जिसके जवाब में वो उसे यही कहता है कि वो किंग एगोन के साथ उनकी पहरेदारी में था। पर फिर भी सर कोल उसे इन सारी चीजों के पीछे जिम्मेदार ठहराते हैं, और उसके साथ साथ उसके भाई को भी। पर इन सारी चीजों से बचने के लिए सर कोल ने उसे रनेरा को मारने के लिए कहा है, जो सुन सर एरिक वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बेला और जैकेरिस अपने अपनी डैडी इशू के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर हमें ब्रोथल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एमन को देख पाते हैं, जो ब्रोथल में एक लेडी से बातचीत कर रहा है, उसे यही बताते हुए कि उसे
लुसीरियस की मौत का दुख है और साथ ही रिग्रेट भी, क्योंकि उस वजह से काफी कुछ चीजें उन सभी को झेलनी पड़ रही है। पर उसी के साथ वो इन बातों से हैरान है कि उसे मारने के लिए लोग छुपकर भेजे गए थे। साथ ही हम उस ब्लैकस्मिथ को देख पाते हैं जिसने इसके पहले एपिसोड में किंग एगॉन से अपने वेपन्स के लिए पैसे मांगे थे, जो शायद उसे अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उसके घर में एक बीमार बच्ची और साथ ही उसकी वाइफ है जिन्हें खाने के लिए काफी दिक्कत हो रही है। और बात करिए ड्रिफ्टमार्क की, तो वहाँ हम एलन नाम के उसी सेलर को देख पाते हैं जिसने लॉर्ड कॉर्लिस की जान बचाई थी, जिसे उसका भाई लॉर्ड कॉर्लिस का साथ देने के लिए कह रहा है, यही सोच कि उससे उसका काफी नाम और उसे ही फायदा हो सकता है। जिसके बाद बड़ी लॉर्ड कॉर्लिस और रेनीस की तरफ, जो दोनों ही इस बात को लेकर चिंतित में है कि डीमन यहाँ से भाग चुका है। साथ ही आगे की सिचुएशंस काफी ही खराब होने वाली है, लेकिन फिर भी उन लोगों का ये मानना है और साथ ही वो लोग ये चाहते हैं कि क्वीन इन सारी सिचुएशन में कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। जिसके बाद आया फिर से किंग्स लैंडिंग में, तो हम देख पाते हैं कि किंग एगॉन ने सारे रेड कैचर को सूली दे दी है, जिससे ऑटो हाईटावर काफी ही चिढ़ा हुआ है और वो एगॉन को काफी कुछ कह देता है। साथ ही ये भी कि उसके फादर यानी कि एगॉन के फादर सही थे उसे राजा ना बनाने के लिए, जिससे एगॉन चिढ़ जाता है और वो ऑटो को उसका बैच निकालने के लिए कहता है और उसकी पोजीशन से बर्खास्त कर देता है, यही कहते हुए कि उसने काफी सालों से उन लोगों की सेवा की है लेकिन उसे अब उसकी जरूरत नहीं, जिसकी जगह वो क्रिस्टियन कोल को देना चाहता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्रिस्टियन कोल ने एरिक को भेजकर एक समझदारी की है, लेकिन ऑटो हाईटावर ने जो फिनरल लोगों के सामने दिखाया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जो सुनकर ऑटो हाईटावर अपना बैच निकाल वहाँ से चला जाता है। अब वही हम रनेरा को भी देख पाते हैं जिसने डेमन के प्रॉमिस को याद रखा और वो माइसेरिया को छोड़ देती है, लेकिन लौटते हुए माइसेरिया की नजर सर एरिक पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कुछ समय के लिए ठहर जाती है, क्योंकि वो दूसरा सर एलन है जिसे किंग्स लैंडिंग से भेजा गया है, जो छुपते छुपाते रनेरा के कमरे में पहुंचने में कामयाब तो होता है, लेकिन उसका भाई भी वक्त रहते वहां पहुंच जाता है। जिन दोनों के बीच हम एक फाइट देख पाते हैं, जिस फाइट में रनेरा तो बच जाती है लेकिन सर एरिक एरन को खत्म कर देते हैं और खुद की भी जान ले लेते हैं रनेरा से माफी मांगते हुए। जिसके बाद फिर से बड़े ऑटो हाईटावर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि ऑटो एलिसन को यही बता रहा है कि उसे एगॉन और क्रिस्टियन दोनों पर ही नजर रखनी है, साथ ही उन्हें काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा ताकि उनका ये प्लान काम कर सके। यानी कि ऑटो का सिंपली ये मानना है कि एलिसन के हाथों से गद्दी नहीं जानी चाहिए, पर हाँ वो यहाँ से ओल्ड टाउन जाने का डिसाइड कर चुका है, जहाँ एलिसन का सबसे छोटा बेटा डेरॉन उसका वेट कर रहा है और साथ ही वो उसकी काफी बातें भी सुनता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में हमें नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। जिसके बाद वो अपने फादर को गुड बाय कहती है और ये भी कि वो जल्द ही उन्हें वापस ले आएगी। साथ ही एगॉन से बातचीत करने के लिए वो उसके चेम्बर में तो पहुंचती है, लेकिन उसे रोता देख वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो अपने बेड चेम्बर में पहुंचती है तो वहाँ सर क्रिस्टियन ऑलरेडी उसका वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।